ने अभिषेक कराए श्री अभिषेक करें हमारे शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। श्री जी अनंत गुण वाले हैं, ये परम शुद्ध तन वाले हैं, इनके चरणों में वंदन कर सतबारा, फिर शुरू करो जलधारा। श्री जी का अभिषेक करें हमारे शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। सुर इंद्र लोक भी स्वर्गों में अभिषेक करें नित भवनों में, यह पूज्य अकेतम बिंब सकल सुर द्वारा, स्वर्गों में भी सुखकारा। श्री जी का अभिषेक करें हमारे चेक करें हर बारा। श्री जी का अभिषेक करें हमारे शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। श्री जी पर जल जो ढारत है, वह गंधोदक सुख कारक है, नैना सौंदर्य ने गंधोदक के द्वारा किया क्षण में कोण निवारा। श्री जी का अभिषेक करें हमारे शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। गंगा की धारा पर्वत से गिरती है श्री जी के सिर से, इसीलिए तो जग में जन जन द्वारा पूजत है गंगा धारा। श्री जी का अभिषेक करें हमारे शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। सुर गणधर जिन्हें न छू पाते, हम आज इन्हें छू पाते, यह धन्य घड़ी मिल जाए बारंबारा, यह भाव भक्ति कर डारा। श्री जी का अभिषेक करें हमारे शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। सुख शांति अगर तुम चाहो तो झट धोती पहन कर आओ तो, घर एक बार तो प्रभु जी की शांति धारा, बन जीवन उत्तम सारा। श्री जी का अभिषेक करें हमारे शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। श्री जाओ ऊपर लुभावे रेसु। देखिए प्रसंग है समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विश्व सागर जी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, मुनि जी निष्काम सागर जी महाराज की। चलेंगे शांति आरव प्रारंभ करते हैं पूरे मनोयोग से, पूरे भक्तिभाव से। आज 31 तारीख 2025 की विदाई शांति आरव के साथ और आगमन 26 के लिए विशेष महाशांति आरव पूरे मनोयोग से, पूरे भक्तिभाव से। ओम ह्रीम ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अर्हं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम शिम शिम त्राम त्राम त्रीम त्रीम त्रावे त्रावे। ओम नमो हरति भगवती श्रीमती। ओम ह्रीम क्रोम मम पापम घंटे घंटे जय जय तह तह पच पच पाचे पाचे। ओम नमो अर्हं छम छीम शीम हम सम छम वम रह यह सह छाम छीम छुम छे छै छो झौ छम छे छीम राम रीम रूम रे रे रो रो रम र त्राम त्रीम त्राव त्रावे। ओम नमो हरति भगवती श्रीमती ठेठे अस्माकम परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विश्व सागर विद्यासागर जी, समय सागर जी, संकस्त मुनि निष्काम सागर जी, मम मुनि विशाल सागर, विभोर सागर एवं श्रेष्ठी श्रीमान आरिंचय कीर्ति ब्रह्मचर्य रक्षा दीदी अनंत खुशी सह परिवार एवं श्रेष्ठी जी कमलेशी मीनूसी रास पंटा वाला परिवार, राहुल नीति लावण्य परिवार एवं श्रेष्ठी श्री अरविंद राजश्री अंशु साक्षी पटना
वाला परिवार एवं श्रेष्ठी श्री संजय, प्रियंका, समृति, सुईति, सर्वज्ञ समस्त पटवारी परिवार एवं श्री ज्योति, अगम, अक्षत, मधुर, शुभ, अजय, पैक हाउस परिवार एवं श्री निर्मल चंद्र जैन चैनपुरा वाला परिवार एवं उपस्थित सकल जैन समाज शांति आराधना करने वाले, देखने वाले, सुनने वाले सब शांति हेतु श्रीरस्तु, प्रतिरस्तु, तुष्टिरस्तु, पुष्टिरस्तु, शांतिरस्तु, कांतिरस्तु, कल्याण वस्तु एवं अस्माकं कार्यसिद्धिं सर्वविघ्न निवारण श्रीमत् श्री भगवत हरत सर्वज्ञ परमिष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात श्री सधर्म श्री पल आयु आरोग्य ऐश्वर्य वृत्तिरस्तु सधर्म शिष्य परशिष्य वर्का प्रसिद्धंतुना ओम ह्रीं श्री रजपादय श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्थ अरहंतो भगवंत सर्वज्ञ परम मंगल नाम दिया अस्माकं ह्यामुद्र जय सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्यसु ह्यामुद्र जय सिद्धि प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो हरति भगवते श्रीमती श्रीमद पार्श तीर्थंकराय श्रीमद रत्नत्र रूपाय दिव्य तेजो मूर्ति प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश कंठ सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समो शरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट चतुर्शत गुण संयुक्ताय परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय पुत्राय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्री परिवर्तनाय अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत वीर सुखास्पदाय त्रैलोक्य वसंग कराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय खातिकरम क्षयंकराय अचराय अभवाय अस्माकं व्याधिं गणन्तुम व्याधिं घनन्तुम व्याधिं घनन्तुम। श्री जनाभिषेक पूजन प्रसादात अस्माकं सेवकानां सर्व दोष रोग शोक विटासनं भवतु विटासनं भवतु। ओम नमो हरते भगवते प्रश्न से तोषणसाय तीर्थ मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय श्री पारसनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोगाप मृत्यु विनाशनाय सर पर क्रच तुपर विनाशनाय सर झाम टामर विनाशनाय सर्व शांति कराय। ओम राम ह्रीं रूम रोम रा ऐसी आ उषा नमः मम सर्व विघ्न शांति गुरु गुरु मम तुष्टिम गुरु गुरु स्वाहा मम पुष्टिम गुरु 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 स्वाहा मम कामं रतिकामं पल्लिकामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराजभयं सर्वचोटुष्टभयं सर्वसर्पवृश्चिक सिंहादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं व्याधिं ताम्रं च सर्वपरमन्त्रं सर्वात्मकं बहिर्गतं च शूलकं कुक्षिरं अक्षिरकं सिलकं चेरोकं च सर्वनरमारीं सर्वकचु असुक महिष अचमारीं सर्वस्य वृक्षलता कुलपत्र पुष्पफलमारीं सदाष्टमारीं शगुरुर वेताल सागिनी डाकिनी व्याधिभयं च सर्वेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वाष्टमारीं अस्माकं अशुभ कर्म जनित दुखानि दुष्ट जन कृत मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान सर तुष्ट देव दानव वीर नर नाहर सिंह योगिनी कृत दोषान सराष्ट्र कुली नाग जनित विष भयानिम च सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्पादि कृत दोषान सर सिंहाष्ट अष्टापद कृत दोषान सर पर शत्रु मार्दोचटन विद्वेषण मोहन वशीकरणाति कृत दोषान। ओम ह्रीं अस्मभ्यं चक्र विक्रम सत्य तेजोपल सौर्वी शांतिं पूर्वप्र सजीवानंदनम सजनानंदनम सभव्यानंदनम सराज्यानंदनम सग्राम नगर सवानंदनम सर्वानंदनम यशुगाम दिसु लोकेशु व्याधिवर्षं वर्जितम् आप्यां से मारुह्यं स्वस्थ्यतु विद्यते शान्तिरस्तु ज्योस्तु नित्यमार्गमस्तु अस्माकं तुष्ट्यस्तु पुष्ट्यस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिस्तु दीर्घायुस्तु कुलगुणधान्ये सदास्तु श्री धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्यवत्यस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रां
ए सी आ उषा अनहृदय नमो हिंदन ओम सर्व शांति गुरु गुरु आयुर्वेदिक विलासम सगल को सुख फल त्रागिता सनल्पम धीरम विरम कंपिरम रूपम उन्नत्वा तनोज कीर्तितम शक्तिम प्रत्यम समृद्धि प्रतिदु तरणी स्फूर्तुच्चे प्रतापम कांतिम शांति समातिम वितुर्दो जगता मुक्त शांति धारा ओम राम ह्रीम रूम रोम रा ए सी आ उषा नमः परम पुच्चे समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यासागर महामुनिद्राय नमः परम पुच्चे आचार्य समय सागर महामुनिद्राय नमः परम पुच्चे आचार्य श्री विशुद्ध सागर महामुनिद्राय नमः आचार्य विश्व सागर महामुनिद्राय नमः मुनि श्री निष्काम सागर जी सत्संग समिति मुनि विशाल सागर विभोर सागर समिति एवं उपस्थित श्री अरिंचय कीर्ति ब्रह्मचर्य रक्षक अनंत खुशी परिवार कमलेश मीनू राज पंटा वाला परिवार राहुल नितिन लावण्य अरविंद राशि अंशु साक्षी पटना वाला परिवार एवं श्रेष्ठी संजय प्रियंका समृद्धि सुईति सर्वज्ञ समस्त पटवारी परिवार एवं ज्योति अकम अक्षत मधुर सुख अजय पैक हाउस परिवार निर्बल जैन चैनपिला परिवार एवं उपस्थित सकल जैन समाज शांति करने वाले देखने वाले सुनने वालों की सर्व शांति सर्व शांति गुरु को स्वाहा शांति सिरोत्रत जिने निरंतर तपो सामान्य तपो धनानाम तेजस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान अज्ञान महात्म के कारण हम व्यर्थ कर्म कर लेते हैं अब अष्ट कर्म के नाश हेतु प्रभु शांति धारा करते हैं प्रभु शीश पे धारा देते हैं प्रभु चरणों धारा कर प्रभु शांतिनाथ भगवान की जय। 24 भगवंतों की जय। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांतं उच्चैस्तटं स्तक भानुकर प्रतापं मुक्ता फलद्वर्कर जाले विबद्ध सोहं प्रख्यापयति जगतः परमेश्वर तमो श्री अष्टप्रात्यार मध्ये छत्रत्र स्थापयामि कुन्दावदात चल चामर चारु शोभं विभ्राजते तब बपोः कलधोत कांतम् उद्धच्छ शंख शुचि निर्झर बारी धार उच्चे स्थितं सुरगिरेरे विसात गोप्यम् ओम श्री अष्टप्रात्यार मध्ये हृदय स्थापयामि अर्घ्य ले पानीय चंदन सदक्षत पुष्प मुंजय नैवेद्य दीपक सुधूप फला प्रसेन कर्माष्ट कथन वीर्य मनंत साक्यम संपूजयामि महेश भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिंद्राय परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी मुनिंद्राय जन जन उपामिति त्रिशला मंडल महिला सभी आ जाएं सदस्य कृपया शीघ्रता से आए તમે કાંતિ આરે લો आराम से करो कोई दिक्कत नहीं प्रवचन कम करेंगे अच्छे से पूजन करो ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिंद्राय परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी मुनिंद्राय काम मान विद्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति सुधा सिंधु मंडल पुरई से भी आए हैं કરીને ચાલો પૂજ રે લોલ બંધન તોડવા કર્મોના आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिंद्राय परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी मुनिंद्राय क्षुधा गुरुनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति आदर्श बहुमंडल की सभी सदस्य आएंगे ગમીને ચમ આતમ જ્યોતિ જલાવા ચાલો પૂજીએ રે લોલ બંધન તોડવા કર્મોના ચાલો બંધીએ રે લોલ ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिंद्राय परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी मुनिंद्राय महामुंद प्रकाशनाय दीपम निर्पामिति बाहर से वर्ष की समय सागर जी मुनिंद्राय दुष्ट कर्म जनाय धूपम निर्पामिति सभी धोती दुपट्टा वाले आ जाएं આને ફરતી પૂજીએ રે લોલ બંધન તોડવા आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिंद्राय परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी मुनिंद्राय महामुख फल प्राप्त फलम निर्पामिति चलिए पदाधिकारी लोग सभी लोग पहुंचे તોડવા કર્મોના ચાલો બંધીએ રે લોલ ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिंद्राय परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी मुनिंद्राय नरक प्राप्त अर्घम निर्पामिति चलिए ચરણોમાં વંદન કરું ગુરુદેવના
अर्घपद प्राप्ति जयमाला पुनर्गम निर्पामिति। स्वाहा प्रमोद जी पढ़ रहे हैं अभी अर्घ्य समर्पित करने के लिए मुझे तेरे के चरणों सागर जी, ओम स्कांत सागर जी, मुनि श्री विशाल सागर जी, मुनि श्री विभोर सागर जी, साक्षात परमात्मा के चरणामित को नमस्कार जला दिया। अर्घम निर्पामति स्वाहा। देखिए सभी लोग बैठ जाएं, अभी कोई जाएगा नहीं। विराट सागर जी महाराज की जय। पट्टाचार्य विशुद्ध जी महाराज की जय। मुनिश्री निष्कांत और वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदा मंगलम सर्वमंगल मांगलोट झिली न झिली भजले प्रभु नाम हरि रसना जनयंत समय तुहिली नहिली जनयंत समय तुहिली नहिली। बंधुओं, बड़े सौभाग्य का अवसर आता है जब संतों के दर्शन होते हैं। हमको एक हफ्ता यहाँ पर आए हुए लेकिन हमको बड़ी अभिलाषा थी कि महाराज के दर्शन करने की। हम 3-4 दिन से कह रहे थे कि महाराज के दर्शन करने चलना है। आज सौभाग्य मिला और निष्काम सागर महाराज का दर्शन प्राप्त हुआ। बड़े प्रफुल्लित हुए, बड़ा मन आह्लादित हुआ इनके दर्शन करने से, क्योंकि हम आचार्य विद्यासागर से 1980 से जुड़े हैं और हमारे यहाँ 18 में उनका चतुर्मास हुआ था खजुराहो में, सबसे भी और ज़्यादा उनसे जुड़े हैं। तो उनके ऊपर हमने एक कविता बनाई थी, तो आपके सामने प्रस्तुत। आचार्य विद्यासागर महाराज बड़ो नैया, इनसे को आज इन्हीं से चलो धर्म को ताज, इन्हीं ने लखी धर्म की लाज, इन्हीं का नमन हमारो है। ये हैं संत बड़े दुनिया के सब कांटारो है। आचार्य विद्यासागर महाराज बड़ो नैया, इनसे को आज इन्हीं से चलो धर्म को ताज, इन्हीं का लकी धर्म की लाज, इन्हीं का नमन हमारो है। ये हैं संत बड़े दुनिया के सब कांटारो है। आचार्य विद्यासागर महाराज शरद पूर्णिमा को दिन प्यारो इन्हें जन्म लो है। शरद पूर्णिमा को दिन प्यारो इन्हें जन्म लो है। सबने जानी ई दुनिया में तू जो सूर उगो है। घर में खुशियाँ भई अपार, घर घर हुरे मंगलाचार, रूप सबके मन भायो है। ये हैं संत बड़े दुनिया के सब कांटारो है। आचार्य विद्यासागर महाराज 8 वर्ष की उम्र में अष्टमूल गुण धारे। 8 वर्ष की उम्र में अष्टमूल गुण धारे। भक्तांबर और सूत्र सहस्त्र नाम सब याद कर डारे। करें सब ग्रंथ पठन व्यवहार, करें सब शास्त्र को स्वाध्याय, याद सब कहाँ कर डारू है। ये हैं संत बड़े दुनिया के सब कांटारू है। आचार्य विद्यासागर महाराज 20 वर्ष की उम्र में मुन दीक्षा की ठानी। 20 वर्ष की उम्र में मुन दीक्षा की ठानी। ग्राम सद लगा से अजमेर तक पियो न 3 दिन पानी। पहुँचे अजमेर सर दरम्यान, करें जा ज्ञान सागर मुनि ध्यान, माथा उनके चरणन धारो है। ये हैं संत बड़े दुनिया के सब कांटारो है। आचार्य विद्यासागर महाराज 30 जून शनिवार को मुन पर दीक्षाधारी। 30 जून शनिवार को मुन पर दीक्षाधारी। विद्याधर से विद्यासागर नाम धरो भाई, करी देवन ने जय जयकार,
भई थी जल की वृष्टि अपार। राजेंद्र, उस समय हमारा नाम कृष्ण में राजन था। राजेंद्र ने माता चरण ढारो है, ये हैं संत बड़े दुनिया के सबका तारो है। आचार्य विद्यासागर महाराज, परम आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय, मुस्कान सागर महाराज की जय। चलो हमारे 5 मिनट बैठ जाओ। 1 मिनट बोलेंगे महाराज। अरे हम बोलेंगे उनका नाम तो बैठ जाओ। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो सवसाहूणम्। भोर हुई गुरु के सुमरण से, श्याम ढली गुरु यादों में। जब से जीवन गुरु को सौंपा, दिन बीता फरियादों में। यूं ही जीवन बीते सारा, गुरु नाम जपते जपते। अंतिम श्वास विदा होवे जब, गुरु ध्यान करते करते। अंतिम श्वास विदा होवे जब, गुरु ध्यान करते करते। कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री चंद्रप्रभ भगवान की, आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री निष्काम सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री विशाल सागर श्री विभोद सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। एक राजा अकस्मात उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के उपरांत आसपास के जितने भी लोग थे या आसपास के जितने भी राजा थे, वह सभी राजा उस राज्य पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए। पास में एक राज्य था, वहाँ के भी राजा ने उस राजा पर आक्रमण करने का प्रयास किया। बालक पर उस राजा के मंत्रियों ने कहा कि राजा ये तो न्याय के विरुद्ध है, क्योंकि नीति भी कहती है और न्याय भी कहता है कि एक बालक पर, एक स्त्री पर और पशु पर वध नहीं किया जाता। ये राजा तो अभी बालक है, उस बाल अवस्था में उसके पिता के जाने के बाद अगर आप उसके ऊपर आक्रमण करते हैं तो ये तो नीति के विरुद्ध होगा। राजा ने कहा, अगर राजकुमार मेरे कुछ नियमों का या मेरे कुछ प्रश्नों का अगर जवाब दे देता है तो मैं उसके राज्य को छोड़ सकता हूँ।
जैसे ही ये राज्य में पूरी की पूरी खबर समाचार पहुंचा, तो पहुंचने के बाद पूरे राज्य में खलबली मची कि अब तो हमारे पूरे के पूरे राज्य का रक्षा की पूरी जिम्मेदारी इस राजकुमार के ऊपर है। आवाज नहीं करो, शांति से काम कर लो। हाँ, 2 लोग निवेदन कर लो। अब जैसे ही राजकुमार के लिए और राजकुमारी जो गुरु माँ थी, उस राजमाता को ये बात मालूम पड़ी, तो उस राजमाता ने उस राजकुमार को बहुत सारे राज्य की टिप्स दी कि अगर बेटा राजा तुमसे अगर ये प्रश्न पूछता है तो तुमको इस प्रश्न का ये जवाब देना है। रात भर वह राजमाता उस राजकुमार के लिए कई प्रश्न बताती रही, क्योंकि वह भी रानी थी और रानी को भी बहुत सारे राजा के रहस्यों को जानकारियां रहती हैं। अब जैसे ही उनके लिए इस चीज़ की जानकारी हुई, तो रात भर राजमाता ने उस राजकुमार के लिए बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर बताए कि राजा अगर तुमसे ये पूछे तो उसका जवाब ये बोलना, अगर राजा ये पूछे तो उसका जवाब आप ये कहना। तो जैसे ही सुबह सुबह राजकुमार तैयार हुआ दूसरे राजा के पास में जाने के लिए, उसने अपने माँ के चरण स्पर्श किए और माँ के चरण स्पर्श करने के बाद जाते जाते टाइम उसने कहा कि बेटा तेरे अपने राज्य की रक्षा का पूरा जिम्मेदारी तुम्हारी है, अच्छे से राजा के प्रश्नों के जवाब देना। अब जैसे ही राजकुमार जाने के लिए तैयार हुआ और जाते समय उसने राजमाता से कहा कि माँ, अगर राजा ने इसके अलावा अगर कोई प्रश्न पूछे तो मैं अपने मन से जवाब दे सकता हूँ क्या? तो राजमाता कहती है हाँ बेटा, लेकिन पूरे के पूरे राज्य का जिम्मेदारी तेरी ऊपर है, पूरे के पूरे राज्य के रक्षा का दायित्व तुम्हारे ऊपर है। जाते टाइम उसने आशीर्वाद दिया और वह राजा के पास पहुंचा। राजा ने पहुंचते से ही उस बालक के दोनों हाथ पकड़ लिए। अब जैसे ही दोनों हाथ उसने पकड़े, वो पकड़ने के बाद कहा कि बताओ राजकुमार, अब तुम असहाय हो चुके हो, तुम्हारे दोनों के दोनों हाथ पकड़े जा चुके हैं, अब तुम अपनी रक्षा कैसे करोगे? तो राजकुमार ने सोचा और सोचने के बाद कहा, राजन, जब शादी होती है तो वधू वर का एक हाथ पकड़ती है, उसके लिए जीवन भर के लिए रक्षा करने का संकल्प दिलाती है। आपने तो मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए, तो अब तो पूरी की पूरी रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है, इसलिए अब आपको ही हमारी पूरी की पूरी रक्षा करना पड़ेगी। हाँ, बहुत अच्छे। देखो, आइए। जैसे ही उस राजा ने राजकुमार के दोनों हाथ पकड़ लिए और दोनों हाथ पकड़ने के बाद उसने कहा कि जब वधू वर का एक हाथ पकड़ती है तो उसके लिए उस जन्म का साथ देने का वह रक्षा करता है। राजन, आपने तो मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए, तो अब आपके लिए तो मेरे लिए जीवन भर की रक्षा करने का संकल्प लेना पड़ेगा। उसी तरह हमारे जो प्रभु होते हैं, अगर हम प्रभु के पास में दोनों चरणों को और अपने दोनों हाथों से अगर पकड़ लेते हैं तो ध्यान रखना, प्रभु भी अगर गुरु के और प्रभु के चरणों में अगर हम पहुंच जाते हैं तो गुरु और प्रभु भी हमारे साथ में जीवन भर तक हमारे साथ में रहते हैं। इसलिए समय समय पर हम लोगों के बीच में साधु संतों का आगमन आप लोगों के बीच में होता रहता है और अनुष्ठान भी किया करते हैं। अभी गौराबाई मंदिर में
हमारे आचार्य विशद सागर जी महाराज जी कल वहाँ पर समो शरण महामंडल विधान वहाँ पर समापन हुआ और कल यहाँ पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान प्रारंभ होने वाला है। देखो संयोग कैसा मिला कि एक तो 31 तारीख यानी कि 2025 जाने वाली है और 2025 के जाने के बाद पुराने साल में आपके लिए यहाँ पर महाराजों के दर्शन मिल रहे हैं और कल से जब एक वर्ष प्रारंभ होगा यानी कि 2026 प्रारंभ होगी तो उस 26 में भी आपके लिए इतने शुभ कार्य करने के संयोग प्राप्त होंगे। ये जो 2026 जो वर्ष आने वाला है शायद मैंने नहीं देखे कि सबसे अधिक मुहूर्त इस 2026 में है। इतने गुरु पुष्प योग हैं, इतने सर्वार सिद्धि योग हैं कि इस 2026 सारे के सारे लोगों के लिए बहुत ही मंगलकारी होगा। और 2026 का शुभारंभ भी अगर हम सिद्ध भगवान की आराधना से करते हैं तो ध्यान रखना हमारे जीवन में कभी भी अमंगल घटित नहीं होगा, क्योंकि 9 वर्ष हम पापों के लिए नहीं, 9 वर्ष हमने किसके लिए प्रारंभ किया है? पुण्य के लिए किया है। हम 24 घंटे 12 महीने पाप की क्रियाएं करते हैं, लेकिन जिसको तुम 9 वर्ष मानते हो आगम में जैन सिद्ध दर्शन में ये 9 वर्ष नहीं है, तो अंग्रेजी के माध्यम से आप लोग 9 वर्ष मनाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लोग जिस दिन को आप खुद अच्छा मानते हैं और अच्छे दिन को मानने के बाद उस दिन को कभी बुरा कार्य नहीं करना चाहिए। अगर तुम अच्छा दिन मानते हो और तुम अपने जीवन में मंगल में करना चाहते हो तो हम सिद्धों की आराधना कल से वहां पर प्रारंभ करेंगे। ये बाहुबली कॉलोनी वालों के लिए एक बहुत बड़ा संयोग और सुअवसर प्राप्त हुआ है कि उसी बीच में हमारे यहाँ पर आचार्य विशद सागर जी महाराज और भी उनका पूरा संघ यहाँ पर पधारा है शुरुआत में, यानी कि आप लोगों के लिए बहुत ही मंगलकारी ये होने वाला है। इसलिए बहुत ही अच्छे लिए अपने मन का अच्छा उपयोग करना, तन का उपयोग करना और धन का भी अपना सदुपयोग करना। अगर 9 वर्ष में अगर आपने दान दिया है तो ध्यान रखना वो दान तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन में अक्षय निधि प्राप्त बन के आएगा। तुम्हारा भंडार हमेशा भरा रहेगा कि बहुत अच्छे तरीके से हमारे लिए इस 9 वर्ष को बहुत धर्म ध्यान पूर्वक और प्रभु की आराधना में हमारे लिए लगाना है। इसलिए प्रभु के कल जो भी अभिषेक होगा, हमारा जो मुख्य पांडाल है वहां पर मुख्य पांडाल में यहाँ पर अभिषेक कल अपन यहाँ करेंगे। कल का जो अभिषेक का कार्यक्रम है यहाँ नहीं रहेगा। सुबह 8 बजे यहाँ से घट यात्रा प्रारंभ होकर मुख्य पांडाल में होकर ध्वजारोहण करता हमारे महेश जी बिलेरा परिवार और मंडप उद्घाटन करता हमारे संतोष जी घड़ी। ये दोनों श्रावक श्रेष्ठी ये 2 अच्छे कार्य करेंगे और फिर श्री जी को अपन अंदर ले जाकर वहां पर जिनेंद्र भगवान का अभिषेक वहां पर करेंगे। कल मुख्य पात्रों की यहाँ पर बोलियां के माध्यम से चयन हो चुका था। आज भी एक बहुत अच्छे श्रावक श्रेष्ठी हमारे टड़ा वाले सनत भैया दादा, ये हमेशा दान में अग्रणी रहते हैं। इन्होंने अपनी भावनाएं यज्ञ नायक के रूप में इन्होंने की है। मुकेश जी, मीना जी, प्रकाश जी, नन्नी देवरी परिवार, इन्होंने भी अपनी पात्र बनने में बहुत अच्छे तरीके से भी आए और यहाँ पर आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलो महावीर भगवान की। हाँ, मुकेश जी, मीना, प्रकाश जैन, सागर गोल्डन ट्रांसपोर्ट, बहुत अच्छे। आइए सिद्धेभ्यः बोले अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, रसभादी 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरुदेव विराग सागर महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की।
प्यारे बंधो, 4 लाइनों में बहुत अच्छा कथन किया कि धर्म की बात तो हर कोई किया करता है, सत्य का नारा भी हर कोई दिया करता है, उतारे कथनी को करनी बना के अपने जीवन में, ऐसा महावीर कोई कोई हुआ करता है, ऐसा महावीर कोई कोई हुआ करता है। पहली बात तो हमको यहाँ पर बैठी हुई सभा शायद जम नहीं रही है। क्या बोलते, साइड में बैठ कर के क्या सुन पाएंगे? सभा को सभा रूप होना चाहिए। हमको लगता है, आश्चर्य लगता है कि जब विद्यार्थी छोटे छोटे होते ना, और विद्यार्थी तो अपने डिसिप्लिन का पालन करते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, नहीं इधर बहुत सारी जगह है, महिलाओं का एक स्थान छोड़ो, इधर क्यों बैठना। विद्यार्थी बच्चों को तो डिसिप्लिन डांट करके सिखा दिया जाता है, लेकिन बड़े जो लोग होते हैं उनको सिखाने की जरूरत नहीं होती, उनको स्वयं ही सीखना चाहिए। स्वयं सीख करके चलेंगे। और धर्म का सिद्धांत तो यही कहता है कि किसी को डांट करके, दंड से नहीं, दंड से धर्म नहीं होता। धर्म तो अपनी भावना को लेकर के चलता है। यहाँ पर बात चल रही थी कि धर्म की बात तो हर कोई किया करता है, सत्य का नारा भी हर कोई दिया करता है, उतारे कथनी को करनी बना के अपने जीवन में, ऐसा महावीर कोई कोई हुआ करता है। जब धर्म की बात आती है, प्रत्येक व्यक्ति धर्म की परिभाषा बताने के लिए तैयार हो जाता है। विद्यार्थी से पूछें तो विद्यार्थी कहता हमारा पढ़ना धर्म है, और अध्यापक से पूछे तो कहता पढ़ाना धर्म है। महिलाओं से पूछें तो कहते हैं हमारा खाना बना के घर चलाना धर्म है, और पुरुष वर्गों से पूछें तो कहेंगे हमारी दुकान चला करके पैसा कमा के लाना हमारा धर्म है। और हमारे महाराज जैसे संतों से कहेंगे तो कहते आत्मा का ध्यान करना धर्म है, और श्रावकों से कहेंगे तो पूजा भक्ति करना धर्म है। तो कितने धर्म होते, धर्म कितने होते हैं? हमको लगता है जहां तक इस प्रकार से धर्म की बात आती है तो ये धर्म नहीं है, और धर्म है भी। क्योंकि धर्म की बात जहां पर आती है तो एक तो होता है अपना सांसारिक प्रक्रियाओं को पालन करने रूप कर्तव्य, और दूसरा होता है अपने आत्म विशुद्धि को प्राप्त करने वाला, आत्मा के गुणों को प्रकट करने वाला आत्मिक धर्म। समझ में आ गया ना? तो धर्म यहाँ पर जो बात चल रही है कि ऐसी परिभाषा जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में घटित हो, ऐसी धर्म की परिभाषा वो क्या है? तो धर्म की परिभाषा आती है कर्तव्यमेव धर्मः, अर्थात कर्तव्य ही धर्म है। अब इस परिभाषा को दुनिया में आप कहीं पर चले जाओ, हर जगह आपकी परिभाषा घटित होगी कि नहीं होगी? हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करने लग जाए, बस वहाँ पर श्रावक हैं अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, साधु हैं अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, गृहस्थ हैं अपने कर्तव्यों का। ये सारी दुनिया के अंदर ये परिभाषा घटित होती है कर्तव्य, कर्तव्य का पालन ही सबसे बड़ा व्यक्ति के जीवन में धर्म होता है। इस परिभाषा के लेकर के किंतु जब हम आत्म विशुद्धि, आत्म कल्याण की बात करते हैं तो आत्म कल्याण, आत्म विशुद्धि के लिए भी हमें अपने कर्तव्यों की ओर बढ़ना पड़ेगा। जिसने भी कर्तव्यों का पालन किया वो निश्चित रूप से धर्म है। किंतु आज के जमाने में धर्म इतने सारे बन गए तो यह धर्म भी आपस में एक दूसरे के लिए खाने को दौड़ते हैं। आज आतंकवाद बढ़ रहा, ये क्या है? खाने को दौड़ रहा कि नहीं? ये धर्म नहीं है। आज सारी दुनिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध इत्यादि कितने धर्म हैं।
ये वास्तविकता में धर्म है क्या? एक बार हमारी सत्य घटना है, हमारे ललितपुर में जेल के अंदर प्रवचन चल रहा था। वहाँ पर मुख्य अतिथि रूप में एक जज थे, वो मुस्लिम थे। वो जाकर के मुख्य अतिथि, जब प्रवचन के बाद मुख्य अतिथि का भाषण हुआ, हम लोग सुनते रहे। अंत में उन्होंने इस प्रकार से बोला, मेरे जैसे विरोधी धर्म वाले को महाराज ने शांतिपूर्वक सुना, मैं महाराज के लिए धन्यवाद देता हूँ। जिस प्रकार से बात कही तो बात सही लगी, अच्छी लगी क्या? हमको तो अच्छी नहीं लगी। हमने कहा ये बात, संचालक से कहा, भाई जज साहब से बोलो कि आपने बात कही है कि विरोधी धर्म वाले को तो धर्म भी अगर विरोधी होने लग जाए तो सहयोगी क्या होगा? ध्यान रखना, धर्म विरोधी न कभी था, न है, न तीन काल में कभी धर्म विरोधी हो सकता है। अगर धर्म को विरोधी कह रहे, इसका मतलब आज तक तो ना धर्म को समझा ही नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? धर्म एक था, एक है, एक रहेगा। धर्म अखंड था, अखंड है, अखंड रहेगा। किंतु आज वर्तमान के अंदर दुनिया के लोगों ने गधे को सिंह की चमड़ी उड़ा करके और उसको शेर कहना प्रारंभ कर दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब गधे हैं। इनको शेर की चमड़ी उड़ा करके उसको धर्म कहना प्रारंभ कर दिया। धर्म एक था, एक है और एक रहेगा। जिसको हिंदू मानता, मुस्लिम मानता, सिख मानता, धर्म मानता, सभी मानते, वह धर्म है अहिंसा परमो धर्म। बोलो कौन नहीं मानता? क्या हिंदू नहीं मानेगा, मुस्लिम नहीं मानेगा, सिख नहीं मानेगा? कौन नहीं मानेगा? तो अहिंसा परमो धर्म कौन नहीं मानेगा? शायद इस बात को लेकर हमारी घटना याद है, हम पुस्तक में पढ़ रहे थे। बहुत पुरानी घटना, जब बाहुबली का अभिषेक 1984 में 82 में करीब हो रहा था, उस समय पर आचार्य विद्यानंद महाराज उसकी मुख्यता में थे। उस समय आपके भारत देश में पार्टियां चलती थीं, कांग्रेस पार्टी, जनता पार्टी, लेकिन सारी पार्टियां बिखरी हुई थी। दोनों नई नई अपने अलग अलग पार्टियां बनाने की फिराक में थे। इंदिरा गांधी उस समय पर जाकर के पहुंचती हैं विद्यानंद महाराज के पास। महाराज हम पार्टी बना रहे हैं, हमारे लिए कोई चिन्ह बता दो। अब महाराज इतने ऊंचा बैठे थे, मंच पे बैठे, उतनी नीचे से बात करें। महाराज ने टालने की कोशिश, अपने अपने हिसाब से चुनो, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं, हमारा आशीर्वाद है। जैसे महाराज ने इस प्रकार से आशीर्वाद दिया तो समझे महाराज कह रहे कि हाथ का चिन्ह रख लो, और उसने अपना चिन्ह रख लिया। और चिन्ह रखने पर इतनी अधिक वोटों से उसकी जीत हुई कि उसके पहले ना भूतो ना भविष्य थी। वो बड़ी खुश हो गई, महाराज की भक्त बन गई। एक बार महाराज के यहाँ कोई कार्यक्रम चल रहा था, उस समय उनको आमंत्रण दिया प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को। वो कार्यक्रम में पहुंचती हैं, उसी समय पर उनकी संसद भवन में बहुत कोई मीटिंग थी। यहाँ कार्यक्रम में आने में जाम आम के कारण से लेट हो गई। तो वहाँ मीटिंग में जो सांसद इत्यादि थे आपस में चर्चा करने लगे कि बताओ आजकल श्रीमती गांधी उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम होना है, मीटिंग होना, वो आई नहीं अभी तक। पूछ रहे कहाँ गए? वो तो जैन के कार्यक्रम में गई हुई है, जैनों के कार्यक्रम में। तो हमको लगता, कुछ लोगों ने कमेंट कर दिया, तो हमको लगता है गांधी जी जो है जैन बन गई हुई है। जब तक वो वहां पर पहुंच जाते हैं, उनके पास बात पहुंची कि गांधी, श्रीमती गांधी जैन बन गई। तो उस समय पर उन्होंने बात रखी अपनी सभा के बीच में कि मैं ही क्या, भारत का प्रत्येक व्यक्ति जैन है। क्यों है जैन? क्योंकि जैन कोई जाति नहीं, जैन अपने आप में एक सिद्धांत है, और जैन का सिद्धांत अहिंसा परमो धर्मा है। बोलो भारत का कौन सा ऐसा व्यक्ति जो अहिंसा परमो धर्मा नहीं मानता हो? कोई बोल सकता कि मैं नहीं मानता? किसी की हिम्मत बढ़ेगी कि मैं नहीं मानता है अहिंसा परमो धर्मा को? अंत में सब लोग वहां पर चुप रह जाते हैं। उसके साथ उन्होंने एक बात और कही कि वास्तविकता में अगर आपको देखना है तो विश्व के अंदर सबसे बड़ा अगर धर्म है तो वह जैन धर्म है। किसी बात को कह देना तो सरल है, लेकिन सिद्ध करके बताना, कोई बता सकते सिद्ध करके कि सबसे बड़ा धर्म जैन धर्म कैसे है? जब सरकार की बात आई तो श्रीमती गांधी ने उसमें कहा
कि आज तक हमने जितने भी धर्म संप्रदायों के बारे में जाना, पढ़ा, सुना, समझा, सबके लिए यही आता है कि अगर तुम परमात्मा की भक्ति करोगे तो परमात्मा प्रसन्न होंगे और तुमको आशीर्वाद देंगे, तो तुम्हारे लिए खुशी आ जाएगी, शांति मिल जाएगी, अथवा तुम्हारे लिए जन्नत की प्राप्ति हो जाएगी। इससे और कहीं ज्यादा कोई आगे बढ़कर के बात करते हैं क्या? तुमको स्वर्ग मिल जाएगा, जन्नत मिल जाएगी, संसार के सारे सुख मिल जाएंगे, परमात्मा साक्षात दर्शन दे करके आशीष दे करके चले जाएंगे। लेकिन एकमात्र जैन धर्म एक ऐसा धर्म है, जैन सिद्धांत एक ऐसा धर्म है जो कहते हैं अगर तुम परमात्मा की आराधना करोगे और आत्मा की साधना करोगे तो तुम स्वयं भी भगवान बन सकते हो। बोलो, और कहीं किसी स्थान पर विश्व के अंदर कहीं कथन आता है कि तुम अपनी साधना करोगे तो तुम भी भगवान बन सकते हो। इसलिए धर्म की बात तो हर कोई किया करता है, सत्य का नारा भी हर कोई दिया करता है। उतारे कथनी को करनी बना के जीवन में। कहने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन धारण करने वाले चार गतियां होती हैं। चार गतियों में सबसे अच्छी गति कौन सी? कौन सी गति सबसे अच्छी होती? मनुष्य गति। अरे मनुष्य गति में है क्या? एक काला कलूटा सा कलते सड़ा गला सा शरीर, देवों के पास देखो बैक्टीरिया शरीर, एक एक देव के पास कितनी कितनी सारी देवियां, सब कुछ प्राप्त है, दिव्य सारी चीजों, सारी दुनिया में सब कहीं किस प्रकार की बात आती है तो लोग बोलते भी हैं यार फलाना व्यक्ति देखो देवों के समान सुंदर दिखता है। और आप लोगों की क्या बोलते, जब किसी का अंत हो जाता तो क्या बोलते? फलाना व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया। जब मनुष्य गति अच्छी है तो स्वर्गवास क्यों लिखते हो? मनुष्यवास लिखना चाहिए ना। फलाना व्यक्ति का मनुष्यवास हो गया। स्वर्गवास का क्या मतलब क्या होता है? मरना होता है क्या? स्वर्गवास का मतलब तो स्वर्ग में वास हो गया। मनुष्यवास लिखना चाहिए। इसका मतलब है तुम्हारी कथनी कुछ और है और करनी कुछ। अच्छा, अब आपसे हम पूछना चाहते हैं मनुष्य गति अच्छी है तो क्यों है? क्यों है मनुष्य गति अच्छी भाई? आपसे तो देव तुमसे ज्यादा करते, तुम भी देव बन करके करते हो। मनुष्य भी आपसे करने का अधिकारी नहीं, मनुष्य भी आपसे करते तो देव बन करके बना। अभी विधान होना ना आपका, इंद्र बनाए क्यों बनाए? इंद्र किसके होते? मनुष्यों के होते कि देवों के? जब तुम 9 स्थान पर चंदन लगाते हो क्या क्यों लगाते हो? 9 स्थान चंदन लगाने का मतलब 9 स्थान पर आभूषण पहन करके आप देव बन रहे हो। मनुष्यों को आपसे एक अधिकार नहीं, देवों को आपसे एक अधिकार है। फिर मनुष्य गति क्यों अच्छी है? क्यों अच्छी है मनुष्य गति? मनुष्य गति इसलिए अच्छी है कि संयम की प्राप्ति मनुष्य गति में होती है, अन्य गतियों में नहीं होती है। अब आप सबको तो मिल गई ना, आ जाओ लाइन में। आपको सबसे अच्छी गति मिल गई और अगर छूटने के बाद दोबारा कम मिले तो कोई गारंटी? इसलिए ध्यान रखना, मनुष्य गति सबसे अच्छी है। एक कहने का अधिकार आपके जैसे लोगों को नहीं है। मनुष्य गति सबसे अच्छी है, कहने का अधिकार हमारे संतों को है, हमारे जो त्यागी प्रतिमाधारी हैं उनको कहने का अधिकार है कि मनुष्य गति अच्छी होती है। बाकी आपके जैसे भोगियों के लिए कहने का अधिकार। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? प्यारे बंधो, कहने का तात्पर्य है उतारे कथनी को करने बना के अपने जीवन में ऐसे महावीर, ये महावीर के अनुयायी माने महावीर के वेश को धारण करने वाले वास्तविकता में यही कलिकाल के भगवान हैं। अंत में थोड़ी बात लेके अपने हमारे दादा गुरु आचार्य विमल सागर जी महाराज, उनकी सत्य घटना आती है। जब सब सम्मेल शेखा जी में विराजमान थे, हमारे गुरुदेव विराग सागर जी महाराज उनके पास दर्शन करने पहुंचे तो जैसे मालूम चला विराग सागर जी जा रहे हैं तो उनको वजह कर अपने स्थान से उनकी अगवानी करने के लिए चले गए 2 किलोमीटर तक।
जब वहाँ पर पहुँचते महाराज ने देखा हमारे गुरुजी यहाँ पर अगवानी करने के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने गुरुजी को नमोस्तु करके परिक्रमा देने के बाद निवेदन किया, बोले महाराज आप यहाँ पर लेने के लिए क्यों? मैं तो आपका शिष्य, आपके दर्शन करने के लिए आपके चरणों में आ रहा था। तब उस समय पर आचार्य विमल साई महाराज ने शब्द बोले थे कि मैं किसी शिष्य विष्य की अगवानी करने के लिए नहीं, मैं भगवान महावीर का जो दिगंबर भेष है और भगवान महावीर के दिगंबर भेष की अगवानी करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। वास्तविकता हकीकत यही है, निर्गंत भेष ही सबसे बड़ा जैन सिद्धांत की पहचान है। जहाँ पर दिगंबर भेष, यहाँ से जाकर के आप बाहर निकल करके जाएंगे, आप 1000 मंदिर बना लेना, 1,00,000 मंदिर बना करके तैयार कर लेना, उससे आपकी जैन धर्म की पहचान नहीं होगी। किंतु हमारे जैसा एक दिगंबर संत किसी रास्ते से गुजर जाएगा, सारी दुनिया कहेंगे कि जैन संत जा रहे, एक जैन धर्म का झंडा लहरा रहे हैं। और जैन धर्म का झंडा लहराने में आपके जैसे लोगों का अगर आप उसके लिए सहयोगी बनेंगे तब तो जैन धर्म का झंडा लहराया जाएगा। किंतु अगर आपने जैन धर्म के झंडे को, जैन धर्म के निर्गंध साधु की अगर कदर नहीं की, तो ध्यान रखा जैन धर्म को डुबाने का काम भी तुम्हारे जैसे लोगों के द्वारा ही। समझ में आ गया कि नहीं? इसलिए आज से हमेशा साधु संतों की कदर करना अगर जिसने सीख लिया, उसने जैन धर्म को जान लिया। जिसने संतों की कदर न करना नहीं सीखा, वो कभी जैन धर्म को धारण करने वाला नहीं हो सकता अपने जीवन में। क्योंकि धर्म के लिए आप सबने सुना होगा, दोनों से चलता है। चंद्रगुप्त के सपने में आया है कि पंचम काल में अथवा हमेशा जो धर्म का रथ जब भी चलेगा तो एक ओर संत तो दूसरी ओर श्रावक, दोनों पहिए, दोनों रथ खींचने वाले घोड़े होंगे, तभी जिन धर्म का रथ चल पाएगा। अगर एक होंगे, संत होंगे तो भी काम नहीं चलेगा, और श्रावक भरे होंगे तो भी काम नहीं चलेगा। जिन धर्म को धारण करने वाले, निर्गंधता को प्राप्त होने वाले, पंचम काल के अंत तक साधु संत रहेंगे। और जब तक संत रहेंगे, आप लोग नारे तो खूब लगा लेते हो, लेकिन जीवन में उस रूप अपने जीवन को परिवर्तन धारण पाते नहीं है। जब तक सूरज चांद रहेगा, संतों का समय अपना हो रहा। आगे की चर्चा बाद में करते हैं। बोले महावीर भगवान की। बोले आचार्य श्री विशेष सागर जी महाराज की, समस्त साक्षात विराजमान साधु वृंदों की। देखिए आज 31 तारीख है, वर्ष का समापन होने जा रहा है, और आपके लिए बहुत अच्छी यहाँ संयोजना रखी गई है कि भक्तांबर की महाआरती रिद्धि मंत्रों के साथ गुरुमुख से होने जा रही है। हमारे पास करीब करीब 40 मंडल तो बुक हो गए हैं, 2-4 मंडल बाकी हैं। अगर जिनको भी नाम लिखाना हो, आ गया एक नाम, और जिनको भी बोलना होती है उसमें भी वस्त्र आपके आ गए हैं। जिन्होंने राशि दी है वो अपने वस्त्र भी ले जाए। भारती माँ तो है जपू दिन रैन, जो तेरो सरनाग है सो पावे सुख जैन। देव भजू अरहंत को गुरु सेवा निर्गम, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।